हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अब कलन का प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा, वो कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। जितने क्वेश्चन होंगे एकदम आसानी तरीके से मैं प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ जाए। अगर इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब कलन का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फार्मूला से है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स जानने से पहले आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स एक्स का क्या होता है। तो tan इनवर्स जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो कॉट जिसमें लगा रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ माइनस लगा दो। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बेस का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि tan अगर है tan तो प्लस में रहेगा, लेकिन कॉट है तब इसका आंसर माइनस में चल जाएगा। प्यार बच्चों, सही जवाब जो होगा बी नंबर हो जाएगा। फॉर्मूला है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स का क्या होगा। देखो प्यार बच्चों, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। तो देखो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्या होता है? सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन होता है, वो क्या चीज होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो सही जवाब प्यार बच्चों बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। आप लोग का मैथ का पूरा फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगला देखिए प्यार बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसको आपको अवकलन करना है। प्यार बच्चों, इसमें दो फंक्शन है। पहला तो आप लोग का प्यार बच्चों जो tan x है, उसके बाद tan है। ठीक है, अगर प्यार बच्चों यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा। पहले बात तो इसमें के फलन है आपको प्यार बच्चों, आपको पहला तो रूट tan x दिख रहा है। अगर रूट हटेगा तो क्या बचेगा? tan x बचेगा। यानी इसमें दो फलन आपको दिख रहा है, एक रूट x दिख रहा है, एक tan दिख रहा है। तो अब कलन करूंगा प्यार बच्चों, सबसे पहले तो रूट अंडर tan x का कलन होगा। ठीक है, फिर देखो रूट हटेगा प्यार बच्चों तो कौन बचेगा? तो रूट हटेगा ना, तो आपका प्यार बच्चों बचेगा tan x। इसलिए tan x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? tan x के रिस्पेक्ट में। फिर ये tan x है ना मेरे प्यार बच्चों, नीचे वाला ऊपर जाएगा। फिर tan x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन? tan हटेगा तो बचेगा क्या चीज प्यार बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए tan हटेगा मेरे प्यार बच्चों तो आपका बचेगा सिर्फ आपका x। इसलिए x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान पूर्वक समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट का 200 अवकलन किया tan के रिस्पेक्ट में, फिर tan का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। रूट का 200 अवकलन अगर आपको नहीं पता तो आप आज से याद रखना है 1/अंडर रूट 1/2 अंडर रूट होता है। ठीक है, tan x हो जाता है इसका अवकलन जो का त्यों। बस आपको याद रखना रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x होता है अवकलन, मतलब tan x का हो जाएगा 1/2 रूट tan x। ठीक है, अब tan x का अवकलन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर x होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिला दो, सेक स्क्वायर 2 अंडर रूट tan x। यहाँ पर सही जवाब है प्यार बच्चों, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बेस का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है, ध्यान रखना। tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब tan के फॉर्म में दिया गया इसलिए tan के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें दो फलन, इसमें भी आपको दिख रहा होगा। इसमें दो फलन आपका प्यारे बच्चों, एक टू द पावर cos x है और एक और फलन इसमें आपका प्यारे बच्चों cos x है। यानी कि दो दो का अवकलन करना है, ए टू द पावर cos x का और cos x का, दोनों का अवकलन करना है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, क्वेश्चन को एकदम प्यार से लिखेंगे, डी ए टू द पावर cos x बाय dx। ठीक है, तो इसको अवकलन करना है प्यार बच्चों। तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको लिखना पड़ेगा ए टू द पावर cos x किसके रिस्पेक्ट में होगा। तो ध्यान से सुनो, देखो e को e की घात cos x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? cos x के रिस्पेक्ट में। क्यों? देखो प्यार बच्चों, e हटेगा तो कौन बचेगा? cos बचेगा। ये cos दो फलन है ना, तो ये दो फलन को आपको फायदा उठाना है कि e टू द पावर cos x है, तो cos x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? cos x का। फिर यहाँ पर करना डे cos x, नीचे वाला को एक बार ऊपर लाएंगे। फिर यहाँ पर cos x है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। और dx आपको खुद, आपको हर जगह dx देना ही है। ठीक है, dx का मतलब डिफरेंशिएशन। ए टू द पावर x का अवकलन हो या समाकलन वहीं रह जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, डॉट का मतलब गुना होता है। ठीक है, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x कुछ भी रहेगा ना, दुनिया भर का पहाड़, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है,
cos x का अवकलन जो होता है माइनस का sin x होता है, तो गुना में माइनस है, ठीक है, तो माइनस को पहले लिख सकते हैं माइनस से e टू द पावर cos x और इंटू में sin x, या sin x शुरू में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी दे दे आंसर। माइन पहले साइन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन दे लेकिन माइनस में आंसर आना चाहिए, जो कि बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको साइन को गुना में आगे पहले लिखना है तो लिख सकते हो प्यार बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक है, आप लोग जानते होंगे, आगे लेके पीछे लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा दिखने के लिए आपको साइन को पहले लगा देता है, इसीलिए सही जवाब बे नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो इसका अवकलन करने के बाद कहा जा रहा है, ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अवकलन करना है, करेंगे कैसे भैया, तो आइए ना देखिए ना कैसे अवकलन करना है। ये करेंगे प्यार बच्चों साइन 4x का अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बताओ, इसमें भी दो गो फलन है, साइन 4x है, एगो 4x है, ठीक है, दो फलन इसमें आपको दिख रहा होगा, पहला तो साइन 4x है प्यार बच्चों जिसका अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद 4x है, दो फलन इसमें आपको दिख रहा है, तो इसको हमको अवकलन करना है, तो ध्यान दीजिए टी 4x को करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो 4x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर 4x नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, 4x को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में अवकलन, ठीक है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, तो cos 4x होता है, कितना होता है, cos 4x होता है, और 4x का अवकलन क्या होता है, 4 होता है, इसको बढ़िया से लिखोगे तो 4 cos 4x लिख सकते हो ना भाई, वाह, देखोगे हाँ, तो ये वाला आंसर मिला लो, कौन ऑप्शन में दिख रहा है, 4 cos 4x, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यार बच्चों। एकदम भौकाल मचा दीजिए, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन है, एकदम धुआं धुआं आपको कर देना मेरे प्यार बच्चों, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, इसका अवकलन करना है, थोड़ा 2 नंबर के क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देख लो कैसे बनाना है। इसमें तीन तीन फलन है मेरे प्यार बच्चों, पहला फलन तो इसमें log cos e टू द पावर x है, फिर उसके बाद इसमें cos e टू द पावर x फलन है, फिर उसके बाद e टू द पावर x है, मतलब सब का अवकलन करेंगे, एक बार log का करेंगे अवकलन, एक बार cos का करेंगे, एक बार ex का करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से करेंगे प्यार बच्चों, इसको प्यार से एकदम लिख दीजिए, एकदम क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, चलो भैया जो दिया हुआ है उसको पूरे मन से मैंने लिखा है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो डी log x लिखेंगे प्यार बच्चों किसके, cos e टू द पावर x का, ठीक है, फिर ये हटेगा log हटेगा तो क्या बचेगा, cos बचेगा, इसलिए cos e टू द पावर x का अवकलन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो cos को दोबारा लिखूंगा प्यार बच्चों, आपको पता है ना ये बात, फिर cos को किसके रेस्पेक्ट करूंगा, ए टू द पावर x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, ये वाला अगर आप समझोगे तो उसी प्रकार मैं अवकलन कर रहा हूं, ठीक है। फिर ए टू द पावर x को करूंगा प्यार बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये तीन प्रकार से आपका फलन टूटा, मेरे मेरे प्यार बच्चों, मैंने बोला था कि तीनों का अवकलन करना, देखो log cos e टू द पावर x है ना, फिर देखो दूसरा बार में log आपको e टू द पावर x मिल रहा है, फिर e टू द पावर x मिल रहा है ना, और नीचे में वही है जिसको छोड़ा वो पाया, ठीक है, इसको छोड़ा प्यार बच्चों log को, तो cos को पाया, जब cos को छोड़ा तो e टू द पावर x को पाया, e टू द पावर x को e को छोड़ा तो x को पाया, जिसको छोड़ा प्यार बच्चों, जैसे log को छोड़ा तो इसके बगल वाला को पाया, ठीक है, इसको छोड़ा cos के तो e टू द पावर x को पाया, ये e टू द पावर x e को छोड़ा तो x को पाया, ठीक है, ऐसे है। तो log का मतलब होता है लटकाइए, log का मतलब लटकाइए, मतलब log x का अवकलन 1/x होता है, तो इसका हो जाएगा cos e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin e टू द पावर x होता है इंटू e टू द पावर x हो जाएगा, मतलब e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x से हो जाता है, ठीक है। साइन बटे cos किसके बराबर, तो माइनस tan e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x हो जाएगा, मिला ले भाई कौन ऑप्शन, ठीक है। अच्छा माइनस को ई को पहले लिख देना, कोई दिक्कत ना, आगे लिखो पीछे लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ई टू पर देखो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगर एक आगे लिखना तो ई को आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगने के लिए ई को आगे लिख देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम भौकाल मचा दीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम तैयार रखिए, एग्जाम में आएगा, आप लोग को बना देना है, ठीक है। अगला देख लो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लो कहाँ पर दिख रहा है। हम्म, चलो कोई ऑप्शन में तो ना मिला, छट गया ऑप्शन, कोई दिक्कत ना है। अरे 6 यहाँ पर 11,
थोड़ा नंबरिंग में कोई ऐसे उतार चढ़ाव प्यारे बच्चों को फिर भी कोई दिक्कत ना है, थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे हो गया, ठीक है, 11 ही समझ के चलो ये है, आगे आपका मिल जाएगा इसका अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसका आप कलन करना है, इसमें भी दो फलन है, पहला तो log x है, दूसरा इसमें क्या चाहिए x की पावर 4 है, दो फलन है इसमें, इसको इसी प्रकार आप कलन करना है। पहले log x का आप कलन करेंगे, इसका करेंगे d log x टू द पावर x, किसके रिस्पेक्ट पर क्या करेंगे, दे एक्स की घात 4 के, और दे एक्स की घात 4 को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लॉग का मतलब लटका दो, ठीक है, तो लॉग का मतलब लटका दो तो एक्स बटा 4 इसका अपकलन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी घात में रहेगा ना मेरे प्यार बच्चों, लॉग एक्स की 4 उसको नीचे डायरेक्ट लटका दो, ठीक है। अब 4x का अपकलन जो होगा 4 को आगू में गुना करना है, जिसके पावर में से एक घटा देना है, ठीक है। मतलब जैसे x की घात n का जो अवकलन होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको n x करते हैं, आधार में गुना करके एक पावर घटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने x की घात 4 को क्या किया, 4x का गुना करके 4 में से एक घटा दिया, तो 4x की घात 3 प्राप्त हो गया बगल में, वही मैंने किया है, ठीक है। देख लो यहाँ पर वही चीज मैंने यहाँ पर किया है, देख लो उस साइड यहाँ पर करोगे पर बच्चों तो 4x की घात 3 हो जाएगा, बच्चा में x की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों, नीचे तीन, नीचे तीन, तीन गो नीचे और तीन गो पर, तीनों लड़ गया तो तीनों खत्म हो गया, तो बच्चा का 4 बटा x बचा, ठीक है। तीन गो था ना मेरे पास, ऊपर में 3 गो x और नीचे वो 3 गो x, दोनों लड़ करके पिटा के खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 बटा x बच गया, तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। सॉरी कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका अवकलन करने की बात करते हैं, दो बार अवकलन करना है, तो पहला बार अवकलन करूंगा तो 2x हो जाएगा, एक 2 का गुना करके पावर घटा दीजिए, फिर 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, क्योंकि dx बाई dx का अवकलन 1 होता है और 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है। फिर इसका अवकलन करूंगा दूसरा बार प्यार बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है, दूसरा बार करूंगा तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, मतलब 2 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पहली बार अवकलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर को 2x मतलब 2x का गुना करके एक पावर घटा दूंगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3x का प्यार बच्चों 3 को बाहर करूंगा, dx बाई dx का 1 होता है, और प्यार बच्चों फिर दूसरी बार करूंगा तो 2x का 2 हो जाएगा, बाकी प्यार बच्चों 3 का 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देख रहा है, देखने में लग रहा है हार्ड, लेकिन हाई नहीं मेरे प्यार बच्चों, थोड़ा सा मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो साइन का तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, cos 90 माइनस एक्स, क्योंकि साइन ना हो जाता है, cos 90 के पाई बाई 2 लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, ठीक है, माइनस एक्स, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और हम लोग को पता है cos 90 माइनस एक्स क्या चीज होता है, साइन एक्स ना होता है, तो वही चीज को मैंने लिखने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, cos 90 माइनस एक्स मतलब साइन थीटा होता है, ठीक है। अब बताओ cos इनवर्स cos एक्स एक्स के बराबर हो जाता है ना, आपको पता है ना, यानी डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है, संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का अवकलन जो होगा मेरे प्यार बच्चों, अच्छा इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुनो, ये जो पाई बाई 2 है ना, ये संख्या है, और cos इनवर्स cos एक्स एक्स के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और cos पाई बाई 2 आपका प्यारे बच्चों प्लस माइनस में रहता है ना, कोई संख्या रहता है तो उसका 0 अवकलन हो जाता है, गुना में रहता है तो इसको बाहर कर दे, लेकिन प्लस या माइनस में रहेगा पाई बाई 2 जो भी संख्या उसका 0 हो जाएगा, लेकिन dx बाई dx आपका प्यारे बच्चों अवकलन की जगह माइनस का x है, dx बाई dx का तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 1 तो बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन एकदम हो बहु क्वेश्चन मिलेगा, ए टू पावर 13x मिलेगा ना, तो बस कुछ नहीं करना है, ए टू पावर 13x लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक काम करना, x के साथ जो भी गुणांक अवकलन में रहेगा उसको नीचे लिख देना है, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, और मिला लो, ऑप्शन नंबर बेस का सही जवाब होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जो माथे में है उसके गुणांक को नीचे भाग कर देना, बस ऐसे 13 का, बस हो गया आंसर होगा ऐसे, बस इसी प्रकार आपको बनाना है। ये देखो इसका कुछ नहीं करना है, cos x का अवकलन क्या होता है प्यार बच्चों, इसमें भी दो फलन आपको दिख रहा होगा, क्या दिखाऊं आपको ही पता है, ठीक है। cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस, देखो इज्जत से बनाओ इसको, टेक cos 2x हो जाएगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x के रिस्पेक्ट में, फिर डी 2x का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसमें दो फलन है, पहला cos 2x है और दूसरा क्या चाहिए, इसमें 2x है, दो गो फॉर्म आपको देख रहा होगा प्यार बच्चों, दो गो फलन, तो यहाँ पर प्यार बच्चों cos 2x का अवकलन की जगह तो क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा ना, माइनस में cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x, ठीक है।
और 2x का जो अवकलन होता है वो 2 होता है, तो 2 को आगे लिखूंगा तो 2 sin 2x हो जाएगा। ये वाला आंसर मिला लो, -2 sin 2x। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको बनाने मेरे प्यारे बच्चों एकदम भौकाल मचा देंगे, आप लोग बना लेंगे आसानी से। ठीक है, इस तरह से बनाने हैं। आज जो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें कुछ करना भी नहीं है। एक्स के यहाँ पर साइन का अवकलन कोस होता है, बस इतना करना है, x/5 तो x/5। एक सब अवकलन में जो भी गुणांक रहेगा ना उसको आगे लिख देना है। जैसे कि साइन का अवकलन कोस, साइन का अवकलन कोस, और इसके साथ क्या गुणांक मिल रहा है तो कहोगे 1/5 है, तो उसको गुना आगे कर दीजिए, बस यही इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो अवकलन में अगर आप लोग को गुणांक दिख रहा है तो बस कुछ नहीं करो, जो भी कुछ होता है अवकलन वो तो लिखना ही है, लेकिन एक्स के साथ जो भी है उसको आगे भी लिख दो, तो बस वही उसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यह भी बताने लायक क्वेश्चन है। देखो ये स्क्वायर दिया गया प्यारे बच्चों, और मैंने बताया dx की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया कि n(x n-1) करना है, मतलब प्यारे बच्चों आपको गुना करना है इसमें। जैसे tan स्क्वायर दिया गया ना तो 2 tan का गुना करेंगे और एक पावर घटा देंगे तो 2 में से एक जगह तो ऐसे भी एक हो जाएगा, तो 2 tan x हो जाएगा। तो प्यार बच्चों ये tan स्क्वायर का नवकलन हुआ, मतलब ध्यान दो यहाँ पर tan स्क्वायर का नवकलन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। tan x तो बच गया क्योंकि इसमें दो फलन है, पहला tan स्क्वायर x है, फिर इसके बाद क्या चाहिए tan x है। दो फलन आपको पता है ना कि इसमें है, बस उसी प्रकार समझो। ये स्क्वायर वाला हो गया 2 tan x, और tan x का बच गया तो sec स्क्वायर x, तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अहोला क्वेश्चन है। देखो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x का अपकरण क्या होता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, a टू द पावर x log a होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, a टू द पावर x log a इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आज 15 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, x टेन टू a दिया गया प्यार बच्चों, यानी x की जगह आप लोग क्या रखिएगा, a रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a टू द पावर n और ये a टू द पावर n खत्म हो जाएगा घट के, तो ऐसे भी इसका मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। बताओ π/2 हो जाएगा ना, और dπ/2 का अवकलन करना है। ठीक है, तो बताओ संख्या का अवकलन करते हैं तो 0 होता है कि नहीं, इतना दिन से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि संख्या का अवकलन 0 हो जाता है। किसका, संख्या का अवकलन 0 हो जाता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा 0। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर अवकलन करने के बाद कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, e टू पावर x घात 3 है बट्टा में dx है। ठीक है, तो इसको करूंगा प्यार बच्चों dx टू पावर 3, और प्यार बच्चों e हटेगा तो x की घात 3 बचेगा। ठीक है, फिर x की घात 3 को अवकलन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी इसमें भी आपको दो फलन देख पा रहा होगा। ठीक है, क्या चाहिए, पहला फलन e x की घात 3 है, फिर उसके बाद क्या चाहिए, x3 है। ठीक है, ये दो फलन आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार अवकलन करना है। देखो ये वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका अवकलन होवे नहीं करता, जो रहता है वही रह जाता है, ए टू पावर एक्स क्यू ही रह गया, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का होगा, 3 का गुना होगा, इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा ई एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ई एक्स की घात 3 या 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर को आगे ही लिख देता है बढ़िया लगने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेगा, बहुत हौला क्वेश्चन है। ठीक है, अरे आंसरवा आप लोग को दिख रहा है, कहीं देख देख के तो टिकवा नहीं ना लगा रहे हैं। चलिए अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, लॉग ए लो जी लॉग। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है d/dx। फॉर्मूला कुछ आप लोग को पता है कि log m की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े होता आज पढ़ लो, कि माथे में रहता है उसको आगे लाके पटक देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको आगे लाके पटकेंगे तो x log 3 हो जाएगा ना, और इसको अवकलन अगर हम लोग कर देंगे ना, इसको अवकलन आपको पता होना चाहिए dx/dx का तो 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, log 3 कांस्टेंट हो जाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा, और log 3 ही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है, ये नहीं है, तब क्या करें। sin 2x का अवकलन प्यार बच्चों cos 2x हो जाएगा। ठीक है, और आपको काम करना है 2x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे भी लिख देना है, तो 2 cos 2x देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है कि कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, इतना इजी क्वेश्चन है। लॉग रूट एक्स का अवकलन करना है प्यार बच्चों, लॉग रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो लॉग का मतलब होता है, देखो इसमें दो फलन आपको दिख रहा होगा, पहला तो लॉग रूट एक्स है। ठीक है,
और लॉग हटेगा तो फिर एक रूट एक्स बचेगा, ये दोनों का आपकलन करना है। तो लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए भैया, लीजिए लटका दिया, ठीक है। और रूट एक्स का आपकलन हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि 2√x होता है, ठीक है। इसका आपकलन करना सिखा देंगे, बड़ी आसान है। आप लोग कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, इसका घात x की घात 1/2 कर सकते हो, और x की घात n का फॉर्मूला लगाओगे तो यही निकलेगा। अब बताओ प्यार बच्चों, इसका 1/2x मान हो जाएगा ना, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स करूंगा तो आपको पता है कि x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे √6 गुना √6 6 के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी होता है। सर बताओ कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तेरह। 10x का अवकलन, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर क्या चीज हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे भी लिख देना है। तो यहाँ पे मिला लोगे प्यार बच्चों तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, सी, डी नंबर, बी नंबर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, रूट का आपकलन करें। ला भैया आप करके के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। d/dx, रूट का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो और ये मैंने फॉर्मूला कराया, dx की घात n का फॉर्मूला क्या होता है? n(x(n-1) होता है ना। तो इसे फॉर्मूला पर आ जाइए, इसको 2 का गुना करें, 1/2 का गुना करेंगे और इसके पावर में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 x की घात घटाएंगे तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से 2 जाएगा तो आपको पता है प्यारे बच्चों 1/2x हो जाएगा, x की घात -1/2 हो जाएगा। तो 1/2 लिखेंगे। अगर ये रूट माइनस में है प्यारे बच्चों, ऊपर में पावर माइनस में है तो नीचे लाएंगे तब प्लस में हो जाएगा, यानी x की घात 1/2 हो जाएगा, नीचे लाएंगे तब, ठीक है। और x/2 का मतलब आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, √x लिख सकते हैं। बस आंसर प्राप्त हो गया है तेरा, है इतना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, इसका 4 बार अवकलन करना है। फर्स्ट टाइम अवकलन करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों तारों के शहर में, ठीक है। फिर तारों के शहर से निकला तो 4x³ के रूप में निकला, ठीक है। फिर चला नवाबों के शहर में, ठीक है, अवकलन करने इसका। तो यहाँ पर d/dx स्क्वायर लगा दो, क्योंकि दूसरी बार अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4×12 x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है तीसरी बार मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बार हो गया, तीसरी बार करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 24x हो जाएगा, ठीक है। क्या मैंने कर दिया यार, एक्स की घात थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक्स की घात 4 का 3x 4x³ हो गया, ठीक है। ये दूसरी बार इसका करूंगा तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है, दूसरी बार। तीसरी बार में ये तो चौथे बार में 24x प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अरे अब कलन बढ़ाते जाना है, 4 बार बुलाया तो 4 बार कर देना है। अब देखो इसको आपको पता है, जो माथे में रहेगा आगे लाके पटक दो तो लॉग ये हो जाएगा ना इससे। ये आगू में लाके पटकोगे ना, लॉग का नियम क्या था, जो माथे में रहेगा लाके पटको, ठीक है। और हमको पता है प्यार बच्चों, इसका आप कलन करेंगे d/dx, x को n कांस्टेंट है, बाहर कर दो, log x का आप कलन 1/x हो जाएगा। तो n/x आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एकदम होला क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। देखो इसका आपका हो जाएगा e⁻² ही हो जाएगा, लेकिन x के साथ जो गुना करेगा वो आगे हो जाएगा। तो पहले से होता था 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 e⁻² हो जाएगा भाई बात। देख ले 4 e⁻², ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको बताना बहुत इजी क्वेश्चन, आशा करते हैं आप लोग बता दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितना आप लोग को समझ में आया। प्यारे बच्चों समझ में आया तो फटाफट बताइए हाँ सर आपको बढ़िया से पढ़ाएं, हम समझ गए, ठीक है। तो प्यार बच्चों नोट्स के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना है, क्योंकि इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी भी होगी प्यार बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।